वो कल जारी हो जाएगा। हमारे पास तो है नहीं, हम तो जो खबर होती है वो आपको बता देते हैं। कल के मामले में एक चीज जो बहुत गंभीर थी, जो चिंतन करने योग्य थी कि आखिर अधिकारियों ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने का जिक्र कोर्ट में किया क्यों नहीं, जबकि उसी 5 सितंबर को, उसी दिन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कैशलेस का। उसी दिन ऐलान किया कि हम मानदेय बढ़ाएंगे। तो कैशलेस का तो एफिडेविट में जिक्र है, लेकिन मानदेय का क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि कैशलेस की बात अधिकारियों से होती हुई और आगे बढ़ चुकी है, वो प्रशासनिक अमले में आ चुकी है, और बाकी जो बातें थी वो अभी प्रशासनिक सिस्टम में नहीं आई है। और सिस्टम में नहीं आई है तो अधिकारी कह कैसे दें? उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, और अदालत में अधिकारियों ने यह कहा कि 21/10/2025 को कमेटी की रिपोर्ट आ गई, और उसमें यहां तक जिक्र कर दिया गया कि अगर 1,000 रुपया भी वेतन बढ़ेगा तो सरकार पर इतने करोड़ का व्यय भार बढ़ जाएगा, जो हम कर्मचारियों के स्तर से पूरा नहीं हो सकता, और इसको लेकर कैबिनेट पास करेगी। ये बात तो बड़ी नहीं। अब कैशलेस तो मिल ही जाएगा किशन लाल जी। अब कैशलेस में इतने के बाद भी कोई घुमाव फिराव या इधर उधर बात नहीं होनी चाहिए। अब कैशलेस में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो कैश लेस जेब का हो गया वो कैसे पूरा हो? जो कैश जेब में ही नहीं है उसका लेस कब खत्म होगा? अभी कोई लिख रहा था कि मुरादाबाद में तो सितंबर महीने का मानदेय नहीं आया है। मैं जानना चाहूंगा क्या उन्नाव के लोगों को मिला? क्या और जिन जनपदों का मानदेय उलझा था उसको लेकर क्या खबर है? कासगंज था, एटा था, उन्नाव था, और भी जिले थे कई। चलिए, राजवीर सिंह ने बता दिया कि एटा में आज समर कैंप का पैसा मिल गया है। अजय सिंह अभी नहीं आ सकते, उनके भाई का अभी 2-3 दिन पहले निधन हो गया है। वो घर से थोड़ी सी दूर खड़े थे, वहीं एकाएक कोई बाइक वाला आया और एक्सीडेंट हुआ। 53 साल उनकी उम्र थी। ऐसे में अब उनसे कैसे कहा जाए कि आप आ जाइए? अब कैशलेस से पेट नहीं भरेगा, बहुत साफ सी बात जानते हैं, लेकिन सरकार ने जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि आर्थिक बोझ से दबे लोगों को आर्थिक बोझ से कैसे निकाला जाए, यह आर्थिक बोझ कब खत्म हो। अब लागू हो जाएगा, उसमें विश्वास की बात को हर वक्त बात पर अविश्वास भी जाहिर मत कीजिए। कैशलेस लगभग तैयार हो चुका है, शायद जियो जारी होने वाला है, यहां भी तैयार है, और सभी विभाग की रिपोर्ट पहुंच चुकी है उसमें, क्योंकि उसमें लगभग 10-12 लाख कर्मचारी आएगा इकट्ठा, तो अकेले आपकी वजह से नहीं रुक सकता है। जो शिक्षक एमएलसी का वोट करेंगे उन्हें भी तो खुश करना है। आज देखा नहीं कि बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर आज केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है 8वें वेतन आयोग का, और रिपोर्ट आएगी 18 महीने बाद। कासगंज का मानदेय अभी नहीं आया, बाराबंकी में 800 लोगों का मानदेय नहीं आया है। इन सब पर बातें भी होनी चाहिए। शुक्ला जी कल आए थे, कल आपने सुना होगा शुक्ला जी ने क्या कहा है। नहीं, अच्छा नहीं हुआ तो सितंबर में एक हमें खबर बुरी की बता दो। सितंबर में
ये कैशलेस कहां से, कौन से दिन ऐलान हो गया? सितंबर में हुआ कि अक्टूबर में हुआ? अब आपने हर बात पर सवाल करने की एक अपना सिस्टम बना लिया है, तो उसी तरीके का भगवान भी आपको आशीर्वाद देता रहा है। तो इसमें मेरा गुनाह थोड़े ही है कोई। मैं लगातार आपके लिए प्रयास करता हूं, और आप जब मुझ पर भी सवाल खड़े करते हो तो भगवान थोड़ा बहुत तो सोचता होगा कि हम निस्वार्थ रोज आपके लिए अपना समय निकालें, आपकी बात करें, और फिर भी आपको मुझसे ही अगर सवाल हैं तो फिर भगवान मालिक है आप लोगों का। हमको सब दिखते हैं। जो लोग अपने लिए लड़ते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं। जिन्हें अपनी रसोइयाओं को और अन्य विभाग के संविदा कर्मियों को अपनी ही चिंता नहीं है, तो हम भी उनकी चिंता करके कहां जाएंगे? जो अपने लिए लड़ते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं। नहीं, अगर कुछ अच्छा बुरा सब कुछ बताना, रोज सबसे आपको सबसे पहले तथ्यात्मक बात देना, इसी में से कुछ वीडियो लोग काट काट के अपने उस पर डालते हैं, और बड़े प्रेम और सद्भाव से आप उन्हें, उसमें ऊपर लिखा होता है कि मानदेय बढ़ गया, आदेश आ गया, और बड़े सद्भाव से आप आगे पीछे करते हो। सभी वीडियोस के लिंक भी हमारे पास आ जाते हैं, ये फला का है, ये फला का है। सभी उन ट्विटर के धुरंधरों को भी हम देखते हैं। तो जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आपके लिए जो खड़ा होता है, अगर वो आपको 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर आपको रिजल्ट न दे, तो फिर वो आप उसके साथ एकाएक एकदम दुश्मन जैसा व्यवहार शुरू कर देते हो। इससे क्या होता है? क्या मिलता है इससे? एक एक व्यक्ति को समझा बुझा के कितनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, तब लोग आपके लिए खुलकर बात करते हैं। बड़ा अच्छा एक साथी ने कमेंट लिखा, अब कोर्ट से निपट गया है तो शायद सरकार जल्दी कर दे, क्योंकि सरकार चाहेगी श्रेय लेना। और हो सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं, अगर किसी के पास कोई ऑप्शन है तो मुझे बताए, क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल अगर कोर्ट में यह भी बात रख देता, अधिकारियों का वो एफिडेविट, वो हल्फनामा, तो बड़ा अच्छा रहता, और उसमें कुछ बातें हो जाती जिनसे कि लाभ होता। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जो वक्त चलता जा रहा है वो बहुत भारी हो रहा है। कई साथी हैं जो रोज पूछते हैं, सर बिटिया की शादी होनी है। कई बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, सर क्या करूं, वापस चला जाऊं? अगर वो वापस जाएंगे तो वो शिक्षा मित्र या महिला या अनुदेशक, उसके दिल पर क्या बीतेगी? हड़बड़ी में कभी कुछ नहीं होता है। कल जो लोग कोर्ट के खिलाफ रोज बातें करते थे, वो भी कल कोर्ट का ऑर्डर सुनकर मायूस थे। भैया, जब आपको कोर्ट से लेना ही देना नहीं था तो कोर्ट के आदेश से क्या मतलब था? और जो लोग कोर्ट का विरोध कर रहे थे, वो भी कह रहे थे अब कोर्ट क्लियर हो गया, अब जल्दी हो जाएगा। कुल मिला के यह है कि थोड़ा सा बहुत कुछ हिम्मत रखी है आपने। अब कोर्ट में उन्होंने कहा, वकील साहब से भी मैंने यही पूछा, वो कह रहे हैं कि हमने 10 गुना वेतन कर दिया है। तो 1450 का 10 गुना तो 14,500 होता है, और 2250 का 10 गुना 22,500 होता है। ये सब चीजें गंभीर होती हैं।
आज मैंने देखा है कि तेजस्वी यादव ने अपना आज घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने कह दिया सभी संविदा कर्मी, सभी प्रदेश में कार्यरत अल्प वेतन भोगी, अगर मैं सरकार में आऊंगा तो मैं सबको नियमित कर दूंगा। हताश हैं सब, सारे दल इसकी अब तोड़ निकाल रहे हैं कि क्या होगा। और जब यह घोषणा पत्र की कॉपी पहुंची तो तत्काल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अश्वनी वैष्णव आते हैं और कहते हैं कि हमने लागू कर दिया 8वां वेतन आयोग। देख रहे हो आप? वो कहते नहीं देख रहे हो विनोद कैसे होता है काम कर्मचारियों का। यहां कोई बोल दे तो पार्टीगत एलिगेशन उठाएंगे, सही चीजों पर भी सवाल उठेंगे। भैया बोलोगे नहीं तो जवाब कौन देगा? नहीं सतवीर जी, बात ठीक है, लेकिन शंख कब बजेगा? जब सब मर जाएंगे तब शंख बजेगा कब? भाई आज भी एक निधन की खबर है। अगर 25 लोग हर महीने कम होते हैं, साल भर में 300 कम हो जाते हैं, 300 का एवरेज लगा दो तो 8 साल में 2500 लोग हो जाते हैं। लोग तो 8000 तक बताते हैं। आउटसोर्सिंग वालों के बारे में अभी कोई नहीं है। ये मैं तो वही जानता हूं जो नियम लागू हो जाए, जब तक लागू नहीं हो जाए तब तक किसी के बारे में क्या कहा जाए। यहां तो कितनी घोषणाएं होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने, कल भी एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में कह दिया है, अब 2025 में मुख्यमंत्री ने कह दिया है। देखेंगे आगे क्या होगा। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है और उसका जवाब भी नहीं था हमारे पास कोई। भाई वो ठीक कह रहे थे, उनके सवालात ठीक थे। कुल मिला के बात यह है कि सरकार को थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर 8वें वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों को साधने का जो खेल सरकार कर रही है, तो भैया ये भी कर्मचारी, इन्हें भी साध लीजिए, इन्हें भी कोई बढ़िया सा आश्वासन दे दीजिए, इनकी भी मदद कर दीजिए और अपनी मदद ले लीजिए। तभी तो बताते हैं पुराने लोग कि दोनों हाथों से ताली बजती है। अरे आप 4-5 हाथों से बजवा लो, कुछ अच्छा करते रहो, अच्छा सोचते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन आप तो अपनी सारी बातें मनवा लेते हो, जब इन गरीबों का नंबर आता है तभी आप इधर से उधर करने लगते हो। भाई आप इन्हें जो समझा देते हो उसी पर ये अटल हो जाते हैं। और संगठन की बातें इसलिए नहीं कहूंगा, किसी के संगठन की कह दो तो 1-2 साथी हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, अगर किसी संगठन पर सवाल खड़ा कर दो तो वो ऐसे भिड़ने को तैयार हो जाते हैं जैसे हमने उनकी कुछ जमीन जायदाद छीन ली अगर किसी संगठन पर यहां जिक्र कर दिया तो। अरे संगठन संगठन अपना आपस में खेलो, हमसे क्या संगठन से लेना देना है। हमें तो जो दिख रहा है वो हम बता देंगे कि यहां फला संगठन गलती कर गया, यहां फला संगठन गलती कर गया। और अगर इतना ही तुम्हारे संगठन में एक आध तो काहे को 2-2 3-3 रोज फाड़ हो जाते हैं। अगर तुम्हारा संगठन ही इतना ताकतवर है तो एक चल रहा है पूरब को, एक चला जा रहा है पश्चिम को, एक चला जा रहा है उत्तर को, एक चला जा रहा है दक्षिण को, काहे को फिर 36 संगठन 72 अध्यक्ष, किसी को कुछ पता नहीं। किसी से भी कुछ सवाल कर लो भाई, रोज एक एक दिन शिक्षा मित्र कैसे काटता वही जानता है। उसका कल बात हुई थी ट्रांसफर पर शुक्ला जी से, उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बातचीत हो गई है, एनआईसी वालों से बातचीत हो गई है, जल्द अपडेट होगा।
भैया मनोज जी, हम सबको बुला लें, कोई आए तो कोई। अभी किसी की बात हो जाने दो, कुछ ऐलान हो जाने दो, सब आ जाएंगे। सरकार की तरफ से दिख रहा है, सरकार को मैं तो एक बात जानता हूं, जब देना है तो फिर दे दीजिए। आवाज आ रही है सबको? आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, लगभग सबके पास आवाज पहुंच रही, वरना अब तक तो सब लिखने लगते कि आवाज नहीं आ रही है। तो सारी चीजों का जो तोड़ है वो ये है, किसी के भी बारे में बात करो, एक एक शिक्षा मित्र, एक एक अनुदेशक टकटकी लगाए है। किसी का भी कई शिक्षा मित्र अनुदेशक की खबर होती है, पूरी पढ़ता है। किसी की बात आए उसको पूरा पढ़ता है। कहीं पर कर्मचारियों का कोई जिक्र हो उसे पूरा पढ़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि शायद मेरे लिए कुछ शब्द कहे गए हों। विक्रम सिंह भी लगातार अभी छठ पूजा में व्यस्त थे, देखते हैं आज बात करके। बात यह है कि अब आर पार कर देना चाहिए। बात करेंगे उनसे भी। अब मैं ज्योतिषी नहीं हूं जो बता दूं बिहार में बीजेपी जीतेगी, कौन सा दल जीतेगा। हाँ, भाजपा के लोग जरूर कहते हैं हमें कोई हराने वाला नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं। आज उत्तर प्रदेश में भी बाबू कल्याण सिंह जी को लेकर पहल शुरू हुई है, और एक नया जिला बनने जा रहा है, कल्याण सिंह नगर। मैं कह रहा हूं कि कल्याण सिंह जी को ही मुख्यमंत्री एक बार और श्रद्धांजलि दे दें। उन्हीं के लगाए गए वृक्ष शिक्षा मित्रों को थोड़ा बहुत जल दे दें। इनके पौधे भी लहलाने लगे, सूख गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। अब हमने जरा कह दिया कि विक्रम सिंह ने कल छठ मनाई है, तो कोई साथी एक लिख रहे हैं कि उन्होंने तो पैसे ही इतना रगड़ दिया है। अपनी अपनी बातें हैं, जिसे जो कहना है हर आदमी स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता परतंत्रता में कौन किसके काम आएगा क्या भरोसा है। देखना यह है क्या, भाई ये सब चीजें समझा रहे हैं। देखना है कि क्या अच्छा होगा, कैसे होगा। अगर विक्रम सिंह मेरी आवाज सुन रहे हो तो विक्रम सिंह आइए। मैं इतना जानता हूं, जितनी नकारात्मकता फेंकोगे उतना ही और टालमटोल होगा, कुछ भी कह लो। देखना है कि किस्मत में किसी के कुछ नहीं लिखा होता है। इसमें 1,43,000 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है सबकी किस्मत खराब है, ऐसा नहीं है सब परेशान है। कई लोग ये कहते हैं कि 50% लोगों पर वेतन बढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना बढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इस जॉब को एक अपने हिसाब से करते हैं।
अब ये आसिफ जी, हम तो आपसे कभी से कह रहे थे कि जब करेगी तब सरकार ही करेगी। मैं हमेशा कहता हूं, और सरकार से बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। चाहे आप कितना भी कह लो, कुछ भी कह लो, अंतिम स्टेज बातचीत, और बातचीत के जरिए ही आगे समाधान, और समाधान बातचीत का ही बदला होगा। और सरकार बदलना या हटाना या रोकना किसी के बस में है? अभी चुनाव है तो आज बदल दोगे, जब चुनाव आए तब तो एक बार भी नहीं बदल पाए। तो जब वक्त था तब बदली नहीं, और अब इस पर सवाल करने से करोगे क्या? तो करोगे क्या? आप चीज समझो, और फिर इस बात को देखो कि कैसे इन सब चीजों से निजात पाई जाए, कैसे बातचीत आगे बढ़ाई जाए। ये कोई अंकज कुमार है, बड़ा बेवकूफ आदमी है। फेसबुक भी लॉक कर दी, अब मुझे बोलना पड़ेगा इसका एड्रेस निकलवाने के लिए। आगरा का रहने वाला है, कहाँ का है, लिख रहा है तेरा चैनल चल रहा है। इस बदतमीजी को किसने शिक्षा विभाग में भर्ती कर दिया? अगर कोई साथी जानते हो तो इसका नंबर हमें जरूर प्रोवाइड कर दे, मैं इससे पूछ लूंगा। अगर इसमें दम है तो मेरे नंबर पर कॉल कर ले, नहीं तो मैं निकाल लूंगा, मैं बोल के निकाल लूंगा, आगरा बोल के निकाल लूंगा। क्या ये शिक्षक हो सकता है? क्या ये इसमें है शिक्षक का कोई गुण, जिसे कमेंट लिखने तक का ज्ञान न हो? ऐसे आदमी को शिक्षा विभाग में रहने का अधिकार है? इसने अपना, आगरा का रहने वाला, सब कुछ प्रोफाइल लॉक कर रखा है। तो खुलवा लेंगे, लॉक तो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने इतने बदतमीज लोग हैं जो यही नहीं सोचते हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हम शिक्षक होने के साथ साथ कम से कम मर्यादा में तो शब्द लिखें। और ऐसे शिक्षकों को तो समाज में रहना ही नहीं चाहिए, शिक्षक के पद से भी हटा देना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब देखते हैं। अभी देखो एक मैसेज आ गया है, प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक रमेश कुमार त्रिपाठी शिक्षा मित्र की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कहां तक बात की जाए? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये हमारे साथी हैं कोई, इन्होंने अभी जस्ट हमें मैसेज लिखा है। क्या किया जाए? नहीं, एक हैं बाराबंकी के हैं, वो लगातार रात को 11 बजे रात भी वो नियमित करा रहे थे। बोले आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम नहीं है, जैसे ही सत्र चेंज होगा वैसे ही नियमित कर दिए जाएंगे। लिंक बना दो, मैंने भेज दिया है 9 बजे के लिए।
ये जो कहा जा रहा है ये बड़ा ही अजीबोगरीब है। कल शुक्ला जी ने कहा, अभी फर्रुखाबाद के प्रवीण जी का मैसेज देखा तो याद आ गया, उन्होंने कहा कल मैंने फर्रुखाबाद की बात की है, परसों मैंने उस जगह की बात की है, कौसाम्बी की बात की है। मतलब किसी भी साथी के निधन पर क्या बीतती है उसके परिवार पर, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो करेगी सरकार। जब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है ऐसा नहीं हो सकता है, और उन्होंने हर मिलने वाले व्यक्ति से, चाहे वो विक्रम सिंह गए या विश्वनाथ कुशवाहा जी गए या अभय सिंह गए, सबसे उन्होंने एक ही शब्द कहा कि बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अब बहुत कुछ अच्छे में 1,000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया नहीं हो सकते। बहुत कुछ अच्छे में तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। अगर 1,000 रुपया बढ़ाया जाए तो इसमें तो बहुत अच्छा हो नहीं जाएगा, 5,000 रुपया भी बढ़ाया जाए तो भी बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि बहुत अच्छा के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप समझिए, और बहुत कुछ बातें हैं आईने की तरह साफ हैं। अगर वास्तविक मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं जो आके लोग बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। कोई मुख्यमंत्री छोटी चीज तो है नहीं। प्रदेश के मुखिया हैं, जो लिख देंगे उसे कौन रोक लेगा, जो कह देंगे उसे कौन रोक लेगा। तो बहुत कुछ है, सत्ता, सत्ता का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई लोग वो लगता है जब बातें 100% सच नहीं निकलती हैं तो लोग संदेह के दायरे में खड़ा कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऊपर बैठा है वो सबका हिसाब लेता है। किसी का देर से लेता है, किसी का जल्दी लेता है, किसी का बेहिसाब लेता है, और किसी का जब लेता है तब संभलता नहीं है। बहुत के देखे हैं, बहुतों के हिसाब लेते देखे हैं, बहुतों को हिसाब देता देखा है। इसमें हम पूरी तरीके से सहमत हैं। जब जैसे सरकार का आदेश आता है और सरकार से मिलने वाले सामान को लोग चादर में लेके चले आते हैं, वैसे ही जब भगवान के यहां से मिलता है तो वस्त्र नहीं मिलता है, फिर जो कुछ मिलता है उसी में लेके चल पड़ता है आदमी। देर है उसके घर में जब देता है तो फिर किस किस को दे देता है। सीतापुर में भी एक शिक्षा मित्र का निधन हो गया है, बनवारी लाल नाम है। अब बात खैर, सब परेशान है तो सबकी ठीक है, लेकिन सच ये है, नहीं मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि 14,000, 14,125, ये तो शिक्षा मित्र ही बता सकते हैं। अब बताइए, ये जो शिक्षा मित्र की मौत हुई है प्रतापगढ़ में, 24 नवंबर को इनकी बिटिया की शादी है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। हो सकता है शादी नजदीक आ रही थी, दबाव बढ़ता चला गया, पैसे की व्यवस्था ना जुट पाई हो, प्राण पखेरु साथ ना दे रहे हो, घबराहट में ऐसा हो गया हो, क्या कहा जाए। नितांत ही बहुत बुरी घटना है, किसी भी शिक्षा मित्र के साथ घटे। रमेश कुमार जी की लड़की की शादी भी 24 नवंबर को है, सोचिए।
इतना दुख टूटा होगा आज उस परिवार पर जिसके घर में 24 तारीख को बेटी की डोली उठनी थी। आज अपनी बेटी को विदा करने से पहले उसकी अर्थी उठ गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, दबाव नहीं झेल पाया। आखिर कैसे जीवन चलेगा? शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर को लेकर कल कहा था शुक्ला जी ने कि बात हो गई है और एनआईसी जल्दी से अपना पोर्टल तैयार कर रही है। शिक्षकों को लेकर आदेश जारी हो चुका है, जल्द ही शिक्षा मित्रों का भी जारी हो जाएगा और उसी में अंतर जनपदी हो जाएगा और उसी समय अनुदेशकों का भी जारी हो जाएगा। तो ट्रांसफर की प्रक्रिया तो एटा में समर कैंप का पैसा आ गया है, अंशिका पांडे जी कह रही हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे समर कैंप का पैसा लगभग सभी जिलों में मिलना शुरू हो गया है। क्या और किसी जिले में आज समर कैंप का पैसा आया है? नहीं करेगी भारती जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबका इलाज और सबकी दवाई अभी आया है 6,000 रुपया। अंशिका पांडे जी कह रही हैं अभी आया है 6,000 रुपया। चलिए आ गए, खर्च करिए। लखनऊ में नहीं आया है, बाराबंकी में 800 लोगों को मानदेय नहीं मिला। नहीं सब मिलकर करेंगे, अभी हम उनकी डिटेल लेंगे। आजमगढ़ में नहीं आया है, आगरा औरैया नहीं आया, एटा में तो आज ही आया है। नहीं तो एटा में वेतन भी मानदेय भी नहीं मिला था। चलिए दोनों चीजें आज हो गई होंगी। उन्नाव में अभी तक नहीं आया है, इटावा में नहीं आया है, सुल्तानपुर में भी नहीं आया है, फर्रुखाबाद में समर कैंप नहीं आया है। चंदौली में नहीं आया, रायबरेली में नहीं आया, बिजनौर में नहीं आया, फतेहपुर में नहीं आया, आगरा में नहीं आया, प्रयागराज में नहीं आया, अंबेडकर नगर में नहीं आया, बांदा में नहीं आया, उन्नाव में नहीं आया, जालौन। कुल मिला के यह है कि निश्चित रूप से अंबेडकर नगर में नहीं आया, रायबरेली में नहीं आया, कासगंज में भी नहीं आया। नहीं हम तो बिल्कुल शनिवार रविवार को ही क्यों, हम बिल्कुल बंद कर देंगे, हम पर क्या असर है। हमने तो थोड़ा सा जिम्मेदारी ले ली थी कि साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर लगता है कि आपको बंद कर देनी चाहिए तो बंद कर देंगे। मैं तो पूछ रहा हूं सभी साथी लिख दें, बंद कर दूंगा, कल से नहीं चलाऊंगा। सभी बता दें, एक व्यक्ति के कहने से तो नहीं रोक सकता। 2000 लोगों में एक व्यक्ति का तो निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 2000 लोगों में से भी 1200 लोग लिख दें तो मैं बंद कर दूंगा कल से। मुझे क्या दिक्कत है, मैं और पर मेहनत कर लूंगा, मुझे कतई दिक्कत नहीं है। नहीं जो लोग नहीं जो लोग लिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लगातार लिखे जा रहे हैं, एक ही शब्द उनका है, वो लगातार एक ही कमेंट लिखते चले जा रहे हैं। कल से लेकर उनका हाथ बंद नहीं है, लगातार कोर्ट पर, उस पर, सरकार पर। लग रहा है जैसे पता नहीं क्या। मैं तो बिल्कुल बंद कर दूंगा। हापुड़ में भी नहीं आया, गाजीपुर में नहीं आया, हमीरपुर में नहीं आया, गोंडा में नहीं मिला। आप बताइए, गोंडा में नहीं मिला जो शिव कुमार शुक्ला का जिला है, बताइए कहां होगा। और गोंडा में तो लोग ये भी कह रहे थे मानदेय भी नहीं दिवाली पे मिला।
बदायूं में नहीं आया, बहराइच में नहीं आया, गोरखपुर में भी नहीं आया, विक्रम सिंह का जिला है, प्रतापगढ़ में नहीं आया। सभी धीरे धीरे लगभग अभी भी 70 से 80% जिले हैं जहां नहीं आया है। क्योंकि बहुत लोगों की आशा जुड़ी है। मैं तो इसलिए सीधा सा सबसे पूछ लेता हूं, भाई कोई चीज अगर किसी को ये लिंक जुड़ने का और लिंक दोनों भेज दो, प्रत्यक्ष को दोनों, यूट्यूब का भी भेज दो, यूट्यूब का वो ट्वीट कर देगा अपना, चैनल ही वाला भेज दो। अभी 9 बजे फिर मैं एक प्रोग्राम करूंगा, अगर आपको समय मिले तो भले ही 100-200 लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये अपने इन साथियों को जवाब दो जो लिख रहे हैं, हम क्या बताएंगे इसमें। हम बंद करेंगे, हमारा फोन नहीं बंद होगा, हम तो कहा कल बंद कर देंगे। ये कोई साथी हैं, इनका सब लोग पढ़ लें। इन्होंने अपने बातों से हमेशा एक अच्छी पोजीशन बनाई। नहीं, कोर्ट का आर्डर मेरे अकेले चैनल पे थोड़ी हो रहा है। ऐसा कौन सा चैनल है जिस पर कोर्ट की चर्चा नहीं हो रही? किस किस का चैनल बंद करा दोगे जाके? अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सोच है। चलिए, अब ज्यादा कुछ नहीं किसी से कहना चाहिए। सब साथी हैं, उनको लगता है कि लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, इसका असर पड़ता है। जब अब देखना है कि क्या परिणाम होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे आगे अनुदेशक को, शिक्षा मित्र को जीवित रखा जाए। हर व्यक्ति के व्यवस्था में देखनी है, समझनी है, क्योंकि सबके अपने अपने भरोसे, अपने अपने सिस्टम है। सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए और लोगों का जीवन बच जाए। एक एक नहीं, मैं सबकी बात देख लेता हूं, जो अच्छा बोलते हैं उनकी भी बात देखता हूं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 20 कमेंट करता है तो फिर मेरा जवाब देना वाजिब बनता है। ऐसा नहीं है कोई 50 कमेंट लिख दे और मैं कुछ ना बोलूं। मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगा कि सब लोग थोड़ा सा, जिस बेटी की शादी है उसको लेकर आप मन बनाना, कुछ उनके अकाउंट मंगाते हैं तो जो भी हो सकता है जिस साथी पर, हालांकि दिवाली हुई है तो मैं किसी से कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, लेकिन अगर सब लोगों का जो समर कैंप का पैसा आ जाए तो 50-50, 100-100 रुपया ईमानदारी से दे देना। जिस साथी की आज मौत हुई है उसकी बिटिया के हाथ पीले हो जाएं, उसके घर से अर्थी तो उठ गई है, डोली उठवाने की अब हम सबकी जिम्मेदारी है, तो डोली जरूर उठवा दी जाए। अर्थी तो भगवान ने उठवा दी, उसमें किसी का कोई बस नहीं चल सकता।
नहीं, तो उसकी बिटिया की शादी के बारे में जरूर कुछ न कुछ करना, और उसकी बिटिया की शादी हो जाए, यही सबसे मेरी उम्मीद और भरोसा है। कल उनसे, बच्चों से कुछ उनका नंबर लेंगे, हालांकि नंबर आ गया, लेकिन कल पूरे तरीके से नहीं, सबको दिखता है, लेकिन कभी नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सकारात्मक करने वाले हजारों में हैं। तो हमें हजारों की भी तो बात सोचनी पड़ेगी, हमें हजारों के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी, हमें हजारों की बात सोचनी पड़ेगी। ये लोगों को जीवन मरण का सवाल बन गया है। अब जो लिखेगा उसे आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सवाल करके कोशिश करते हैं कि ना लिखें। नहीं, बंद करने का उनका भी ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि लोग जब कमेंट लिखते हैं तो चलिए आज इतना ही। अगर आप सब लोग चाहें तो अभी एक 9 बजे प्रोग्राम करूंगा बिहार चुनाव पर। वोटबंदी की हो रही है तैयारी, किसकी होगी बिहार में राजगद्दी, तो अगर मौका मिला तो थोड़ी देर आइए, 10-10 मिनट के लिए। 9 बजे करेंगे शुरू एक साथी के साथ। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।